ब्लैक होल ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमयी वस्तु है। इसके अंदर एक बार जाने के बाद कोई वापस नहीं आ सकता। प्रकाश भी इसके अंदर एक बार जाने के बाद लौट नहीं सकता। ब्लैक होल जो है उसके अंदर स्पेस टाइम का कर्वेचर अनंत हो जाता है और गुरुत्वाकर्षण का बल ब्लैक होल के पास बहुत ही अधिक हो जाता है, इतना अधिक कि वो प्रकाश को भी मोड़ सकता है। ब्लैक होल को अध्ययन करने के लिए एक विशेष सिद्धांत का निर्माण किया अल्बर्ट आइंस्टीन ने, जिसका नाम है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। इस सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत के अनुसार यदि कोई भारी वस्तु यदि पर्याप्त मात्रा में भारी है तो वो स्पेस टाइम को मोड़कर ब्लैक होल का निर्माण कर सकती है। ब्लैक होल के आसपास के क्षेत्र को इवेंट होराइजन बोलते हैं, यानी इवेंट होराइजन ब्लैक होल का बाउंड्री है। इस बाउंड्री के पार जाने के बाद कोई भी बाहर नहीं आ सकता। ब्लैक होल कई मानों में ब्लैक बॉडी की तरह है। ब्लैक बॉडी क्या है? एकदम काला पदार्थ जिसमें ऊर्जा केवल सोखती ही रहती है, ऊर्जा उससे बाहर रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती। और ब्लैक होल भी रेडिएशन इमिट करता है स्टीफन हॉकिंग रेडिएशन के अनुसार। और ब्लैक होल का अध्ययन करने के लिए कई सारे टेलीस्कोप हैं और 10 अप्रैल 2019 को पहली बार ब्लैक होल का सीधा तस्वीर खींची गई, जो कि बहुत ही आकर्षक थी। और जिस ब्लैक होल की तस्वीर को खींचा गया 10 अप्रैल 2019 को, उसका नाम था मेसर 87 गैलेक्टिक सेंटर और यह हमसे 1500 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। ब्लैक होल के अंदर के रहस्य को अब तक कोई नहीं जान सकता। ब्लैक होल के अंदर फिजिक्स के जितने सारे लॉज हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने जब सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का निर्माण किया तो आइंस्टीन के कैलकुलेशन के अनुसार गुरुत्वाकर्षण जो है वो प्रकाश की गति पे भी प्रभाव डालता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रकाश की गति मुड़ जाती है या प्रकाश मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। 1931 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने ये बताया कि एक सीमा के बाद कोई भी तारा जो है ब्लैक होल बन सकता है। यानी यदि किसी तारे का वजन सूर्य के वजन से 1.5 गुना ज़्यादा हो तो वो न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाता है, और यदि तारे का वजन 2 से 2.5 गुना ज़्यादा हो तो वो ब्लैक होल में बदल सकता है। ब्लैक होल बहुत ही एक सामान्य सी वस्तु प्रतीत होती है, विशेषकर उसके द्रव्यमान, उसके चार्ज और उसके एंगुलर मोमेंटम को लेकर। यानी हम किसी भी सिंपल ब्लैक होल को उसके मास, इलेक्ट्रिक चार्ज और एंगुलर मोमेंटम से उसको डिफाइन कर सकते हैं। ब्लैक होल
अपनी धुरी पर घूमता भी है, उसके घूर्णन की गति बहुत ही ज़्यादा होती है। ब्लैक होल के सेंटर को हम बोलते हैं सिंगुलैरिटी या ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी, जहाँ पे स्पेस टाइम का जो कर्वेचर है वो अनंत हो जाता है। स्पेस टाइम का कर्वेचर का मतलब क्या है? आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत या जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार हमारा ब्रह्मांड 4 आयामों से बना है। स्पेस, दिक्, टाइम, काल, दिक् काल, और यह भी किसी रबड़ के चादर की तरह मुड़ सकता है यदि इस पे कोई भारी द्रव्यमान रखा जाए, तो इसी को बोलते हैं स्पेस टाइम कर्वेचर। तो इस ब्लैक होल के अंदर स्पेस टाइम कर्वेचर अनंत होता है और उसके बाउंड्री को हम बोलते हैं इवेंट होराइजन। और किसी तारे से ब्लैक होल बनने को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कोलैप्स। जैसे हर एक जीवित प्राणी का एक उम्र होता है, वो जन्म लेता है, वो बच्चे से युवावस्था को प्राप्त होता है, बुढ़ापा को प्राप्त होता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसी तरह तारा भी जन्म लेता है। जन्मने के बाद वो एक कई वर्षों तक, लाखों वर्षों तक वो जलता रहता है, अपने ईंधन को समाप्त कर देता है। उसके बाद उसके द्रव्यमान के अनुसार वो या तो न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाता है या तो वाइट डॉर्फ में बदल जाता है, और यदि ज़्यादा भारी हो तो ग्रेविटेशनल कोलैप्स के अनुसार के कारण वो बन जाता है ब्लैक होल। और ब्लैक होल जो है वो ऐसा माना जाता है कि किसी दूसरे ब्रह्मांड का द्वार है, यानी कि ब्लैक होल के अंदर हो सकता है एक पूरा ब्रह्मांड ही समाया हुआ है। ब्लैक होल कई प्रकार के होते हैं, जैसे रोटेटिंग ब्लैक होल, नॉन रोटेटिंग ब्लैक होल। रोटेटिंग ब्लैक होल मतलब घूर्णन करने वाला ब्लैक होल। नॉन रोटेटिंग ब्लैक होल घूर्णन नहीं करने वाला ब्लैक होल। इंटरमीडिएट ब्लैक होल जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कुछ गुना ज़्यादा होता है। सुपर मैसिव ब्लैक होल। सुपर मैसिव ब्लैक होल अति भारी ब्लैक होल है जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से करोड़ों अरबों गुना ज़्यादा होता है। और ऐसा कहा जाता है जितनी सारी गैलेक्सी हैं उसके सेंटर पर एक ना एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। जैसे कि हमारी आकाशगंगा जिसको मिल्की वे बोलते हैं, उसके केंद्र पर एक ब्लैक होल है जिसके चारों तरफ जो आकाशगंगा का जो बाँ है या आर्म है वो रोटेट करता है। और 1974 में स्टीफन हॉकिंग ने ये कहा कि ब्लैक होल पूरी तरह से काला नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे थर्मल रेडिएशन भी देता है, यानी छोटे छोटे विकिरण भी करता है। उस समय ये एक क्रांतिकारी घटना थी जिसको बोलते हैं हॉकिंग रेडिएशन। हॉकिंग ने क्वांटम फील्ड थ्योरी को और जनरल रिलेटिविटी दोनों का इस्तेमाल करके ये बताया कि ब्लैक होल भी रेडिएशन इमिट कर सकते हैं और धीरे धीरे इमिट करने के बाद वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जा सकते हैं। और लार्ज ब्लैक होल जो है ना, कम इमिट करते हैं बजाय स्मॉल ब्लैक होल के। और ऐसा कहा जाता है कि हमारा ब्रह्मांड जो है हो सकता है किसी एक ब्लैक होल के अंदर हो। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर पे जो ब्लैक होल है उसको बोलते हैं सैगिटस ए स्टार, और इसका भी तस्वीर खींचा गया है। ब्लैक होल के अध्ययन करने के लिए लीगो नाम का ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है जिसने सफलतापूर्वक ग्रेविटेशनल वेव्स दो ब्लैक होल के मर्जर के कारण जो निकला है उसको पकड़ा है, उसको ऑब्जर्व किया है।
जब दो ब्लैक होल आपस में टकराते हैं तो वो दोनों टकराकर एक ब्लैक होल बन जाते हैं। ब्लैक होल के अंदर की परिस्थिति को समझने के लिए हमें नए प्रकार के भौतिकी की जरूरत हो सकती है। इसे केवल क्वांटम थ्योरी ऑफ ग्रेविटी ही इसके अंदर क्या चल रहा है वो बता सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक क्वांटम थ्योरी ऑफ ग्रेविटी का सृजन नहीं हो सका है। क्वांटम थ्योरी ऑफ ग्रेविटी की खोज अभी तक नहीं हो सकी है। जब ये सफलता मिल जाएगी तो हम ब्लैक होल के अंदर क्या चल रहा है उसको अच्छी तरह से जान सकेंगे।